नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ और ऑल स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ कथन दोनों सही हैं, 1 और 2। जैसा यहाँ क्या होता है, दिन प्रतिदिन मौसम में परिवर्तन होता है और अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। दोनों कथन सही हैं। देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मानसून शब्द कहाँ से है? अरबी भाषा से है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, केरल व कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। जो लौटता हुआ मानसून है वो वर्षा करता है कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पास, तमिलनाडु में। शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। कथन देखिए, कथन और कारण का सवाल है जो आपके पीसीएस यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कथन कारण वाले सभी प्रश्नों का समावेश है, इसलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, बिल्कुल सही। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन एवं कारण सही है तथा कारण की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन एवं कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। प्रश्न संख्या 4, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई या समुद्र तल। तो यहाँ जो होते हैं तीनों होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, चेरापूंजी, मौसिनराम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह होती कहाँ होती है? मौसिनराम में। कहाँ होती है? मौसिनराम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट पर, हिमालय प्रदेश में। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जहाँ वर्षा होगी वहीं वन पाए जाएंगे। तो ये कहाँ हो जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में। हिमालयी क्षेत्र में ये वन नहीं पाए जाते। मतलब इसका आंसर कौन सही होगा? 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है।
ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलस्वरूप वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिम तटीय घाट पर पाए जाते हैं। भारत देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो भारत में वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं और इसमें बसंत का मौसम आ गया है और पतझड़ वाले सीजन शुरू हो गया है। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब? जो अब इस समय बसंत के टाइम पर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता होती है। बिल्कुल सही। अर्थात दोनों का कथन क्या है? सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पतियाँ शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में। तो जो आपका वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 सुमेलित कीजिए। क्या करना है? जोड़ी मिलाना है। लेकिन इसमें पता क्या सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ये सुमेलित हैं, बताना कौन से सही सुमेलित हैं। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। जंगली बकरी व भालू हिमालय क्षेत्र में। नीलगिरी तहर कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। ये सभी सही हैं। तो साथियों, ये आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ और आरपीसीएस जैसे एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा लाइक करके, और अधिक से अधिक से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।